मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, प्रतिदिन के भांति आज भी आपके इस महाप्रसंग में प्रस्तुत हूँ। आज के इस महाप्रसंग में ये बताने की कोशिश किया जाए कि इस संसार सागर में रहते हुए जीवन कैसे यापन करें, कैसे जिए। इस भावभंगिमा से भरी पड़ी संसार में, रंगारंगी भरे संसार में, झूठ फरोख इधर उधर की बातों में जी रहे प्राणी के बीच मुझे निजी जीवन कैसे जिया जाए, आइए हम सभी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमल ऐसे राष्ट्रीय फूल की भी उपलब्धि उन्हें मिला है। सरकार उन्हें अपने घोषित कर लिया है राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर। इसमें वह कमल हम सभी को बहुत बड़ा ज्ञान देता है कि कमल की उत्पत्ति, कमल कहता है कि मेरा जन्म, मेरा उत्पत्ति भले ही कीचड़ में होता है, लेकिन मैं जल के पवित्र सतह पर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आप सभी उसी कमल के फूल के समान हैं, खिलता मुस्कुराता फूल है इस संसार के लिए। भारत भूषण है आप सभी, मेरे श्रोतागण भगवान सभी। इसलिए उस कमल से प्रेरित होकर कि जीवन कैसे जिया जाए, जिस तरह से कमल का उत्पत्ति, कमल का जन्म कीचड़ में होता है, कचरे में होता है, लेकिन वह कमल जल के पवित्र सतह पर जीता है। इसी तरह से इस संसार सागर में रहते हुए भी, हर क्रियाकलाप करते हुए भी, हर नाते रिश्तेदार के साथ जो भी कर्म कर्तव्य है निर्वाह करते हुए भी, अपने माता पिता, गुरुजनों, समाज सेवा, पति पत्नी, सारे जिसके साथ जैसा कर्म है, कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए उस पवित्र फूल की तरह हरिनाम की पावन सतह पर जीने की कोशिश किया जाए, तभी जीवन यह निर्मल सार्थक हो सकता है। जीवन की कला है, जीवन की जीने की कला उस कमल की फूल से ही लिया जाए। भगवान श्री राम अपने मंतव्य में जब गिरध जटायु से उन्हें मिलन होता है तो रावण के द्वारा उनके पंख जो सीता के बचाने के क्रम में छत विछत हो जाता है, लहूलुहान हुए रहते हैं और घायल शरीर लेकर कराह रहे होते हैं। हर कराह में राम राम की उत्पत्ति होता है, राम को घोष करते हैं। भगवान राम जो ही यह आवाज़ सुनते हैं, तेजी से दौड़ते हैं कि झाड़ी में कैसा आवाज़ आ रहा है। जब झाड़ी में जाकर देखते हैं तो गिरधराज जटायु पूरे लहूलुहान हैं, उनके पंख कटे हैं और एक ही आवाज़ लगा रहे हैं, प्रभु मेरे राम राम बड़ी कृपा। वह नाम इतना उजागर, इतना विरह भाव से जपन हो रहा था, वैसी हालत में भगवान देखकर द्रवित हो जाते हैं, करुणा निधान। उनको रहाया नहीं जाता है, वह भूल जाते हैं कि यह पंछी है, यह प्राणी है, कि क्या है। वह अपने सगे संबंधियों की तरह उनको अपार सहजता और श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से गले लगाते हैं, गले से सीने से लगाते हैं, गोद में रखते हैं। और तह गति पूछहु रामयति अनुरागा, कवन नाथ गति तोहि करन। कहते हैं कि हे गिरध जटायु, आप मुझे बड़ी अनुराग से याद करते हो, लेकिन यह तो बताओ कि ऐसा दुर्दशा आपको किसने किया। जटायु कहते हैं
दक्षिण दिशा से आयो लंकेश, मोहि कुल भार्या को हरण कर, पुष्पक विमान बिठायो, अंबर मार्ग से रहे ले जायो, ताहि मैं रक्षा हेतु पंख कटायो। हे प्रभु, मैं इस पर्वत पहाड़ पर बैठा हुआ जीवन, मैं वृद्धावस्था का समय गुजर यापन कर रहा था। मेरी शक्ति उतनी, मेरे तन में उतनी शक्ति नहीं थी। अब तो मैं वृद्ध हो चुका था। जिस समय मेरी जवानी थी मैं किसी को नहीं मानता था। सच कहता हूँ प्रभु, आज वह जवानी में होता तो मैं रावण को उसी रथ से धकेल कर विनाश कर देता। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मेरी वृद्धावस्था चल रही है। ऐसी हालत में भी मैं अपनी बहू सीता को पहचान ली और पहचान कर उनको रक्षा के लिए मैं दिलो जान लगा दिया। पूरे अथक जीवन आहुति कर दिया मैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है सरकार, हे प्रभु, मैं सीता को सुरक्षा नहीं कर पाया, सुरक्षित नहीं कर पाया।